अपने जीवन काल में बहुत से कपड़ा पहनते हैं, बहुत से कपड़ा पहनते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि आप कितना कपड़ा पहने हैं, तो आप कहेंगे बाबा हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। आज जो पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, मास्टर है, उससे अगर पूछा जाएगा कि अपने जीवन काल में कितना कपड़ा पहने, तो कोई बता देगा? इंजीनियर डॉक्टर बता देगा? नहीं बता पाएगा। लेकिन इतना जरूर कहेगा कि बहुत कपड़ा पहने। उसी तरह यह आत्मा जो है, जब से सृष्टि में आई है तब से बहुतों कपड़ा पहनी है। एक बार नहीं, शरीर रूप कपड़ा को बहुत बार पहनी है। हाथी के शरीर में तो आया, हाथी वाला शरीर कपड़ा हो गया। कीड़ा मकोड़ा शरीर में आया, कीड़ा मकोड़ा वाला शरीर हो गया। तो इस तरह से बहुत से शरीर को ये आत्मा पहनी है। अच्छा, हम आप अपने कपड़ा को कब छोड़ देते हैं? जब देखते हैं कपड़ा बहुत पुराना हो गया, फटने लग गया, अब ये पहनने लायक नहीं है, तो आप क्या करते हैं? इस पुराने कपड़ा को छोड़ करके नया कपड़ा खरीद लेते हैं अथवा सिलवा लेते हैं। उसी तरह यह आत्मा देखती है कि यह शरीर बहुत वृद्ध हो गया, जर्जर हो गया, रोगग्रस्त हो गया, तो आत्मा शरीर को छोड़ देती है और नए शरीर को धारण कर लेती है। अच्छा, हम आप जब पुराना कपड़ा को, जब नया कपड़ा सिला लेते हैं, तो पुराना कपड़ा से आपको ममता रहती है क्या? पुराना कपड़ा को या तो किसी को दे दिए, या घर में पोछा लगाने का काम आता है पुराना कपड़ा, उससे कोई मोह नहीं होता। उसी तरह यह आत्मा भी जब नए शरीर को धारण करती है, तो पुराने शरीर से तो कोई मोह नहीं रह जाता है। नहीं तो यह हमारा शरीर सार्थक हो, सफल हो, इसके लिए क्या करना है? किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, हंस करके मर गया कोई रो करके मर गया, जिंदगी पाई मगर कुछ हो करके मर गया। इस मनुष्य शरीर को पा करके अगर भगवान का हो करके रहे, सदगुरु का हो करके रहे, तभी यह शरीर सार्थक हुआ, नहीं तो बेकार में चला जाता है। इसलिए संत महात्मा सावधान करते हैं कि लोगों, इतना सुंदर मनुष्य शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर से प्रभु का भजन करो। न अभी हम लोग सुन रहे थे, स्वामी जी कह रहे थे, प्रभु का भजन ही है साथी, न आगे भजन ही है साथी। इसलिए हम लोगों को समय निकाल निकाल करके भजन करना है, टाला टूली नहीं करना है। संत महात्मा सावधान करते हैं, कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब? ने इसलिए कल पर नहीं टालना है। एक बार राजा युधिष्ठिर के यहां एक याचक आया कुछ मांगने के लिए। तो युधिष्ठिर जी महाराज किसी काम में व्यस्त थे, तो युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि कल सुबह आइएगा, आपको अवश्य इच्छा के मुताबिक दान दूंगा। भीम को पता चला
कि युधिष्ठिर जी महाराज याचक को लौटा दिए हैं, तो भीम जो है खुशी में ढोल बजाने लगे, नहीं बजाने लगे। युधिष्ठिर जी महाराज पूछते हैं क्या बात है, किस खुशी में यह सब हो रहा है? कहा आपने काल पर विजय प्राप्त कर लिया है। कहा कैसे? कहा आया था याचक, तो आपने कह दिया कि कल सुबह आना, सुबह में दूंगा। तो इसमें 24 घंटा के लिए आप काल पर विजय प्राप्त कर लिए हैं ना। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं नहीं, बड़ी गलती हो गई, बुलाओ बुलाओ अभी दे देता हूं, है ना। हम लोग रोज काल पर छोड़ रहे हैं, कल करेंगे कल करेंगे कल। बाबा कबीर ने कहा भक्त निसेनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, आज जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछता। संत लोग भक्ति करके मुक्ति की मंजिल पर चढ़ गए, और लेकिन जो आलस में रहा, इतना जल्दी क्या है, ये सब काम निपट लेंगे फिर भक्ति करेंगे, फिर भजन करेंगे, ने खेती का काम सलट लेंगे फिर भजन करेंगे, बेटा को पढ़ा लिखा नौकरी करा देंगे फिर भजन करेंगे, शादी करा देंगे फिर भजन करेंगे। तो इस तरह जो आलस्य में रहते हैं, टाला टूली करते हैं, उसको बहुत पछताना पड़ता है। अच्छा, शरीर सब दिन इसी तरह रहेगा क्या? आज जैसा स्वस्थ हैं, 10 बरस के बाद, 5 बरस बाद इसी तरह रहेंगे? शरीर भी आपका एक रंग हमेशा नहीं रहेगा, है? इस शरीर भी हमेशा कमजोर हो रहा है, रोगग्रस्त हो रहा है, इसलिए टाला टोली नहीं करना है। आलस है बिन रोग के महारोग नरदेह, आलस से नशट है सुख संपत्ति अरुगे, आलस कबहु न कीजिए या में विपत्ति अपार, आलस में जो मूर्जन फंसे कबहु न हो भव पार। आलसी आदमी कभी संसार सागर से पार नहीं हो सकता है। इसलिए आलस का परित्याग करके और समय निकाल निकाल करके, ये मन हमेशा धोखा देता है। मन का यो कर लो, वो कर लो, ये काम कर लो, वो काम कर लो, लेकिन वहां बुद्धि का प्रयोग करना। हम आपके बाप दादा लोग थे ना, वो लोग सोचा था सब काम पूरा कर देंगे, लेकिन काम रह गया, अपने पूरा होकर चल दिए। यही गलती अगर हम लोग भी करेंगे, यहाँ का काम खत्म होने वाला नहीं है, हम ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए भजन का महत्व देना है, मरना तो है। युधिष्ठिर जी महाराज से यक्ष ने यही पूछा था कि आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है, कह पान था, रास्ता क्या है, को मोदते, सुखी कौन है, किम न त्यक्त्वा सुखी भवे, किसे छोड़कर मनुष्य सुखी होता है? युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा प्रत्येक दिन आदमी मर मर करके यमराज का घर भर रहा है, लेकिन शेष जो बचे खुचे लोग हैं वो सोचते हमको मारना ही नहीं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है ना। देखिए, जिनके घर में कोई मरता है, टोला समाज के लोग जाते हैं शमशान घाट, गंगा किनारे अंतिम संस्कार करते हैं, है ना। और जब लकड़ी पर चढ़ाता है, आग फूंक दिया जाता है, तो सब आपस में बैठ करके बातचीत करेंगे कि कुछ साथ गले, कुछ साथ नहीं गले, सब तो यहीं रह गए। वहां से दही चूड़ा जलेबी पूरी खा करके घर आता है ना, तो देखिए सब भूल जाता है। दूसरे को कहेंगे कुछ साथ गले, और हम आप जाएंगे क्या लेके जाइएगा, लेकिन
वही गोरख धंधा में पूरा जिंदगी बिता देते हैं, नहीं, गोरख धंधा में जिंदगी बिताते हैं। यह बात यदि आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाए, हमको भी मरना है और हम भी यहां से कुछ लेके नहीं जाएंगे, हम भी कुछ लेकर के नहीं जाएंगे, तो अवश्य आप जो है भजन में मन लगाएंगे। नहीं, पूछा का पांथा रास्ता क्या है, हम आपसे कोई पूछेगा रास्ता क्या है, तो कहेंगे अभी जो 4 लेन बन रहा है खूब चौड़ा यहां से जसीडी में, वही तो रास्ता है, कभी जाम लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा महाजनो येन गता स पांथा, संत महापुरुष लोग जिस रास्ते चल करके अपना परम कल्याण बना लिए हैं वही रास्ता है। कोई भी सच्चा संत है ना, देखिए शांत एकांत निर्जन स्थान में घंटों घंटा ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, तब वो अपना आत्म कल्याण बना पाते हैं, तब आत्म कल्याण कर पाते हैं। हम लोग के सदगुरु महाराज जब कुप्पा घाट आए थे उस समय कैसा जंगल था, कुप्पा घाट से लेकर के तिलका मांझी तक जंगले जंगल। आज न वहां पर बाजार हो गया है, जंगले जंगल था। आज जब गुरु महाराज देखें, पहले तो अपने घर में ही रह के भजन कर के लिए सोचे, कुआं खोद करके ध्यान कर रहे। 6 महीना तक जब ध्यान किए तो शरीर का रंग पीला हो गया। लोगों ने कहा कि शरीर ही नहीं रहेगा तो ध्यान क्या होगा, इसलिए अनुकूल जगह में ध्यान होना चाहिए। वही गुरु महाराज खोजते हुए कुप्पा घाट आए थे। आज जब वो गुफा को देखे, बहुत शांत एकांत है, ध्यान करने लायक सही जगह है। आज जब अंदर घुसे गुरु महाराज तो देखते हैं बहुत से जानवर का हड्डी है, मनुष्य का हड्डी है, सबको निकालते हैं, सफाई करते हैं, गोबर से लिपते हैं, तब भजन करते हैं, तब ध्यान करते हैं न। तो कोई भी संत महापुरुष जो है शांत एकांत निर्जन स्थान में खूब ध्यान किए हैं, तब आत्म कल्याण हुआ, तब प्रभु का दर्शन हुआ है। बगैर भजन ध्यान के नहीं होता है न। ऐसा लिए जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, तेहि मग चलत सबे सुख पावे, पावे सदा सुख हरि कृपा संसार आशा तजी रहे। तो संत महापुरुष जिस रास्ते चल करके अपना परम कल्याण बनाए हैं, उसी रास्ते हम लोग को चलना पड़ेगा। इसके लिए कहते हैं सच्चे संत के शरण में जाकर के गुरु से युक्ति जान करके भजन करना है। क्यों? भेद या गुप्त पाना किसी ग्रंथ से, आप इस युक्ति को चाहेंगे रामायण पढ़ के हम जान जाएंगे, या महाभारत पढ़ के जान जाएंगे, या वेद उपनिषद पढ़ के जान जाएंगे, मुश्किल है। भेद या गुप्त पाना किसी ग्रंथ से हाय असंभव, समझ लो किसी संत से न। संत से सीख करके करना है। यक्ष ने पूछा कि को मोदते सुखी कौन है। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा जो दिन के 5वें या 6ठे पहर में साग सिझा के खा लेता है, और वह परदेश में नहीं रहता है, और वह किसी का ऋण धारण नहीं करता है, कर्ज नहीं रखता है, वह सुखी न। वह सुखी है।
मतलब भजन करने वाले को संतोषी होना पड़ता है। और तब कहा कि किसे छोड़कर मनुष्य सुखी होता है। जो युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा लोभम त्यक्त्वा सुखी भवे, लोभ को छोड़ करके मनुष्य सुखी होता है। लोभी आदमी से भजन नहीं होता है, क्योंकि लोभ धन का कोई अंत नहीं है। कितना होने से आपका काम चलेगा इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने कहा साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधुन भूखा जाए। लेकिन धन से किसी का पेट आज तक नहीं भरा। इसलिए कबीर साहब ने कहा क्रोधी तो बहुतक करे, क्रोधी तो बहुतक करे, कामी तरे अनंत, और लोभी जरा ना तरे, कहा गए कबीर बिरतम। संतोषी होना पड़ता है। गुरु महाराज जी के प्रवचन में है एक राजा को धन का बड़ा भूख था। तो क्या किया, वो सेना साज करके समुद्र पर चढ़ाई कर दिया और वहां जाकर के समुद्र पर बम गोला बरसाना शुरू किया। समुद्र मनुष्य के रूप में प्रकट होता है और कहता है राजन तुम मेरे